हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भक्तगणों, भक्ति की महिमा, भक्ति का प्रभाव, प्रगति की माहात्म्य इस श्लोक में भगवान दर्शाते हैं। जबकि इससे पहले भगवान ने करीब 2-4 श्लोक कहे जिससे भक्ति में किस तरह माया से किस तरह पार किया हो जा सकता है, और भगवान ने विशेष उसके परिस्थितियां बताई और उसकी सिद्धियां बताई कि अगर कोई इस भाव में स्थित हो जाता है तो माया के पार हो जाता है। लेकिन इस श्लोक में 26वें भगवान ने कमाल कर दिया और बता दिया कि जो भक्ति में रत है, जिसने भक्ति को अपना लिया, जो प्रभु की भक्ति के अधीन हो गया और जो भक्त भगवान के शरणागत हो गया, वह तुरंत ही इसी वक्त माया को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब थोड़ा हम ये माया, ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो ये जो भौतिक जीवन मन के अधीन है, जो प्रपंच है, जो मन का प्रपंच है, जो मन दृश्य बनाता है, उसे भौतिक जीवन कहते हैं। हम सब भौतिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड का प्रागट्य ब्रह्म से हुआ, परब्रह्म से हुआ। तो वो जो परब्रह्म है, जो कि इस ब्रह्मांड का मूल है, मूल सूत्र है, उस ब्रह्मांड को ब्रह्म कहा जाता है, जो प्रकाश आत्मा और परमात्मा से पूर्ण है, जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप भी है। अब क्योंकि हम ब्रह्म का अस्तित्व खो चुके हैं, क्योंकि हमारा जीवन शरीर के अधीन हो गया, मन के अधीन हो गया, तो फिर हमें भौतिक जीवन जीना पड़ रहा है। और यह भौतिक जीवन में जन्म, मृत्यु, रोग, भय, क्लेश, त्रास, विपदा, चिंता, ये सब ये मन की उपज है। और जब तक आप मन में रहेंगे, ये चीजों से बच नहीं सकते। लेकिन जब किसी पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है, तो भगवान उसे अपने ज्ञान के द्वारा इस मन के पार ले जाते हैं। मन के पार जाने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना। और ब्रह्म स्वरूप क्या है? भगवान से जुड़ना ही ब्रह्म स्वरूप। और भगवान से कोई कैसे जुड़ सकता है? मात्र भक्ति से। तो अगर कोई इस भौतिक जीवन में मन के अधीन रहते हुए भी भक्ति कर रहा है, तो वह तुरंत ही ब्रह्मा में स्थित हो चुका है। ये भक्ति की बड़ी महिमा है, क्योंकि ब्रह्म में जाकर भी आपको इसी भाव में आना है, वहां भी वासुदेव के चरणों में ही रहना है। क्योंकि भगवान ने एक श्लोक में कहा कि मैं ही ब्रह्म, पर ब्रह्म का आधार हूं। तो इस तरह से अगर आप कृष्ण की भक्ति को अपना चुके हैं, भगवान के भक्त
बन चुके हैं। तो भक्तगणों, आप भ्रम में स्थित हो चुके हैं, बस विश्वास जमाने की बात है। विश्वास जम गया तो ब्रह्म में आ गए, विश्वास नहीं जमा तो फिर जमाना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो स्थिति, जो सिद्धि बहुत कठिनता से मिलती है, कई साल तपस्याएं करने के बाद, त्याग के बाद, एकाग्रता के बाद, ध्यान के बाद, कई साल बहुत कठिन, वो सिद्धि मात्र भक्ति में संलग्न होने से तुरंत ही बिना प्रयास की, ये महिमा देखिए आप, भक्ति की महिमा। तो भक्तगणों, इतना आसान भगवान ने अपने आप को बनाया, सुलभ बनाया, इसलिए कि हम लोग उसे आसानी से प्राप्त कर सके। लेकिन हम ये समझते हैं कि माया को पाना आसान है, भगवान को पाना कठिन है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भगवान को पाना आसान है, माया को छोड़ना कठिन है। क्योंकि जिस तरह एक शराबी को शराब की लत लग जाती है, हमें भी माया की लत लग चुकी है। हमें माया का जीवन जीने की आदत हो चुकी है। राम जी ने रामायण में कहा, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ जमीन। हमको झूठ में जीने की आदत है, और जब सच का हम सामना करते हैं तो घबरा जाते हैं। हमको झूठ के छूटने का डर होता है, जबकि झूठ आपसे छूटेगा। झूठ की परिभाषा ही यह है कि वह क्षणिक है, वह अविनाशी नहीं है, नाशवान है। तो हमारा जीवन जिनके आधार पर जी रहे हैं, वह सब क्षणिक है। भौतिक प्रेम क्षणिक है, भौतिक बंधन क्षणिक है, यहाँ की हर चीज, अरे हमारा अपना शरीर भी क्षणिक ही है। तो ये क्षणिक में जीना झूठ है, ये भौतिक जीवन है। और अचल, अविचल, शाश्वत, नित्य, परम ब्रह्म, इसमें जीना हमारा वास्तविक जीवन है, क्योंकि हम वही है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति में संलग्न हो गया है, जैसा ही कोई भगवान का नाम जपता है, आपने राम कहा तो आप ब्रह्म में स्थित हो गए। फिर आपको कोई दूसरा प्रयास की आवश्यकता नहीं, न ध्यान की, न जोग की, न यज्ञ की, न तप की। राम नाम राम से भी बढ़कर है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनके पास आने का मार्ग आसान हो, और हमारा अहंकार चाहता है कि भगवान के पास जाने का मार्ग कठिन हो, क्योंकि अगर कठिन नहीं है तो उसे मार्ग ही नहीं मानता। तो भगवान इतने बड़े हैं तो उसे आसानी से कोई कैसे पा सकता है, ऐसा अहंकार मानता है। लेकिन ऐसा भगवान नहीं मानते। भगवान तो अपने अंश को वापस लाने के लिए अति उत्सुक है। उन्होंने अध्यात्म मार्ग को सरल, सुगम बनाने का अथाह प्रयत्न किया है, और भगवान का सबसे बड़ा प्रयत्न यही है कि उन्होंने अपने आप को नाम में ढाल दिया। अरे भाई, तुम मेरा नाम जप लो बस है, और कुछ मत करो। एक अगरबत्ती मत जलाओ, मंदिर मत आओ, स्नान मत करो, तीर्थ यात्रा मत करो, दक्षिणाएं मत दो, व्रत मत करो, जोग मत करो, यज्ञ, नाम जपो। लेकिन आपको वो आसान काम भी नहीं होता। फिर और सत्संग बनाया, मेरे बारे में सुनो, भगवान ने लीलाएं की आके, वो भी आपसे नहीं। तो इस तरह ब्रह्म में स्थित नहीं, और ब्रह्म में स्थित नहीं होंगे तो फिर शरीर में स्थित रहना होगा, मन में, और मन आपको जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहेगा। ये बड़ी विडंबना है। अभी तो ये जन्म में आपको मनुष्य शरीर मिल गया,
अब अगला जन्म कैसा होगा, फिर वही से प्रयत्न शुरू करो। वही कठिनाई, वही बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, ये बड़ा चक्र घूमते 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 आत्मा थक चुकी है। अभी भी समय को मत गंवाइए, समय के महत्व को समझिए। उस समय एक ऐसा धन है जो बिना आपके मर्जी के खर्च होता जाता है, और जब बैलेंस खत्म होता है तो आपके पास फिर सोचने का भी समय नहीं होता। उसी क्षण शरीर छोड़ना पड़ता है। तो भक्तगणों, इस अमूल्य जीवन को भगवान के भक्ति में लगाइए और भगवान को समझिए, जानिए, पहचानिए और उनका आपसे क्या संबंध है इसको जानिए। इससे भगवान को अपनाने में आसानी होगी। भगवान का संबंध ब्रह्मा से क्या है, परमात्मा से क्या है, विश्व से, हमको इससे कोई नहीं। हमसे क्या संबंध है, इस बात की प्रामुख्यता है। और हमारा संबंध जब आपको प्रकट हो जाएगा भगवान से, तो आप बिना चाहे भी भगवान के हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपको ज्ञान होगा कि एक भगवान ही आपके हैं, और जिसको जंजाल को आप अपना समझ रहे थे वो तो कभी आपका था ही नहीं, ना कभी होगा। बस यही ज्ञान है। तो इस ज्ञान को लेने में, समझने में बहुत आसानी हो सकती है। आप सच्ची श्रद्धा से, लगन से भगवान को जानने का प्रयत्न करिए। भक्ति मार्ग में आइए, भक्ति में भक्ति करिए और आगे बढ़िए। प्रभु अपने आप आपको प्रकट करेंगे और फिर आप परब्रह्म ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की